दोस्तों, वो कहते हैं कि हमारा कर्म ही हमारा पहचान है, वरना तो एक नाम के हजारों इंसान हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर स्टोरी में। एक बार एक जादूगर होता है। वह जादू दिखा दिखा के बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, बहुत पॉपुलर हो जाता है। उसका जादू लोग देखना चाहते थे। यह बात राजा तक पहुंचती है। राजा साहब उसे बुलाते हैं अपने दरबार में जादू दिखाने के लिए। वह सोचता है कि अब आ गया अच्छा मौका ज़्यादा पैसा कमाने का। अब ज़्यादा पैसा कमाऊंगा अब मैं, और जाऊंगा वहाँ से राजा से ज़्यादा इनाम लूंगा मैं। और सोच रहा होता है कि कौन सा जादू दिखाऊं। और जा रहा होता है सोचते सोचते कि कौन सा जादू दिखाऊंगा, कौन सा जादू दिखाऊंगा। कहता है कि इस बार कुछ अलग जादू दिखाऊंगा। अब वहाँ पहुँचता है और जादू दिखाने लगता है। इस बार वह राजा का मुकुट गायब कर देता है। अब वहाँ पे जो प्रजा होती है वो हंसने लग जाती है। अब यह बात राजा को तौहीन लगती है, बहुत राजा को बुरा लगता है और गुस्सा आ जाता है राजा को। राजा बोलते हैं इस जादूगर को अभी 7 दिन के लिए काल कोठरी में बंद किया जाए और इसे 7 दिन बाद इसे फांसी की सजा दिया जाए। और उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। और यह बात उसकी जादूगर की बीवी को पता चलती है। वह भागे भागे आती है, उदास होती, रो रही होती है। आती है उससे मिलने के लिए। वह देखती है जादूगर मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलती है 7 दिन बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी और तुम मुस्कुरा रहे हो। वह बोलता है कि अभी 7 दिन बाकी है, उसमें क्यों चिंता करूं मैं, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। उसकी बीवी कहती है कैसी बातें कर रहे हो तुम। उसकी बीवी समझने लग जाती है कि ये शायद पागल हो गए हैं, मौत सामने ये सोच के पागल हो गए, पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। वो अभी भी अगले दिन आती है तो वो यही कहते हैं कि अभी 6 दिन बाकी है, अभी 4 दिन बाकी है, अभी 3 दिन बाकी है, अभी 2 दिन बाकी है। फिर 7वां दिन आता है, उसे फांसी के लिए बुलाते हैं। वह राजा साहब आते घोड़े पे। राजा को देख के वह उदास हो जाता है। राजा साहब बोलते हैं हाँ भाई, उस दिन तो जादू दिखा के बहुत हंस रहा था, अब मौत देखते ही डर लग रहा है। उस जादूगर के दिमाग में एक आइडिया था और बोलता है, कहता है राजा साहब मुझे मौत से डर नहीं लग रहा, मरना तो सभी को है, एक ना एक दिन हम सबको मरना है। मुझे डर इसलिए लग रहा है, मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मैं उड़ने वाले घोड़े की तैयारी कर रहा था। अब वह राज मैं मर जाऊंगा मेरे साथ ही चला जाएगा। राजा सोचता है उड़ने वाला घोड़ा, और राजा साहब सोचते हैं युद्ध लड़ने के लिए तो बहुत अच्छा होगा। वो राजा साहब बोलते हैं मैं तुझे 1 साल की मोहलत देता हूँ और यह घोड़ा बना के लेके आओ तुम। अगर तुम 1 साल में उड़ने वाला घोड़ा नहीं बना पाए तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। वो कहता है ठीक है राजा साहब। वह घर जाता है, घर पे मातम छाया होता है। वह उसकी बीवी सोचती है कि राजा साहब ने मेरे पति को फांसी की सजा दे दी होगी। सारे रो रहे होते हैं। उसकी बीवी जैसे उसको देखती है जादूगर को, बहुत खुश हो जाती है और आती है तुरंत ही और पूछती है क्या हुआ, राजा साहब ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया, तुम्हें फांसी की सजा क्यों नहीं दी। वह बताता है कि मैं राजा साहब से एक शर्त करके आया हूँ कि मैं उन्हें 1 साल में उड़ने वाला घोड़ा दूंगा। उसकी बीवी कहती है फिर से तुम पागलों वाली बातें करके आ गए, ये कैसे होगा। उसका पति कहता है कि हाँ मुझे मालूम है ये नहीं होगा, मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन अब मुझे 1 साल का टाइम मिल गया जीने का, हंसते रहो, मुस्कुराओ, खुश रहो। उसकी बीवी कहती फिर से ज्ञान देने लगे तुम। और कमाल की बात ये थी कि 6 महीने में राजा साहब की मृत्यु हो जाती है और जो उनका घोड़ा था वो भी मर जाता है। अब वो रात था 1 साल में बनाने वाला, वो भी चला जाता है राजा के साथ ही उड़ने वाले घोड़े का। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सिखाती है कि हम सब कल के चिंते में लगे रहते हैं। कल क्या होगा, कल क्या करना है, कल कहाँ जाना है, कल कहाँ आना है, कल के चिंते में, कल की सोच के इतनी टेंशन में रहते हैं हमेशा। दोस्तों, हम कल की चिंता छोड़ के हम आज में जिए और आज में हम खुश रहे, मुस्कुराए, अपने परिवार के साथ हमेशा खुशी से बिताए। क्योंकि एक मैंने थॉट पढ़ा है, अगर हमारे पास कोई सवाल है या मुसीबत है
उसका हमसे हल नहीं निकल रहा, हम उसे कितनी कोशिश कर रहे नहीं निकल रहा है, उस काम को हमें ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। वो हल जरूर निकालेगा और हमें आज में खुश होना चाहिए। आई होप यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।